Good morning dear students. I am Mahendra. Welcome again in MG Maths classes. In previous class we were discussing about exercise 1.1 in which I explained question number 1 to 6. Today we will discuss about question number 7 to 10. Question number 7 is that magic square. What is magic square? Magic square is each row, column and diagonal have same sum. If each row, column and diagonal have same sum, then the square is called magic square. What? Magic square. सम का मतलब क्या होता है? ऐड. अगर ईच रो, कॉलम और डायगोनल का सम अगर एडिशन करें और वो अगर सेम आ जाए, सिर्फ इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगा? मैजिक स्क्वायर होगा. देखो कैसे होगा. दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है. और हम क्या कर रहे हैं, इस रो का अगर हम क्या करें, सम करें. मान लो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है. इनका सम करेंगे. 2 + 3 + 4 इज 9. इसका भी कितना आना चाहिए? 9. इसका भी कितना आना चाहिए? 9. यानी कि ईच रो का सम कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए. सिमिलरली ईच कॉलम का अगर सम करेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. फिर क्या कह रहा है? डायगोनल. तो डायगोनल का सम भी क्या आना चाहिए? 9 यानी सेम आना चाहिए. और इसका भी कितना आना चाहिए? सेम. इफ ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव सेम सम देन द स्क्वायर इज कॉल्ड मैजिक स्क्वायर. ठीक है. तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर गिवन है, ये स्क्वायर है, और इसे हमें चेक करना है कि मैजिक स्क्वायर है या नहीं है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम की, सॉरी रोज की. तो फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो. फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो के अंदर क्या है? आपके पास 5 है, प्लस -1 है, प्लस -4 है. ओके. तो क्या हो जाएगा अपने पास भाई? 5 -1 5 -1 -4. कितना हो गया आंसर? ये 5 है, -1 और -4 कितना हो गया? -5. आंसर क्या आ जाएगा? 0. ऐसे कैसे? सिमिलरली तो फर्स्ट रो का हमने सम किया तो क्या मिला हमें? 0. सेकंड रो की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं हम? सेकंड रो की. सेकंड रो में आपके पास है -2 प्लस -2 प्लस 7, सॉरी -5 प्लस -2 प्लस 7. यहाँ हो जाएगा आपके पास -5 प्लस -2 प्लस 7. -2 and -5 is -7. Then we will get 0. Second rows sum is also 0. अब बात करते हैं किसकी? अपन थर्ड रो की. थर्ड रो के हम रोज़ की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? रोज़ की. थर्ड रो में आपके पास है 3 + 0 प्लस -3. कितना आ गया भाई? -3 and +3 is 0. This is also 0. This is also 0. अब बात किसकी करें? कॉलम की. किसकी बात करें? कॉलम की. तो कॉलम कौन सा हो गया? ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉलम इज 0 -5 + 5. 0 -5 + 0 + 5 -5 and +5 is 0. Then this sum is 0. सेकंड कॉलम की बात करते हैं. देन सेकंड कॉलम इज -1 प्लस -2 प्लस 3. -1 and -2 is -3 and -3 and +3 is also 0. Then the sum of second column is also 0. लास्ट कौन सा कॉलम बचा आपके पास? कॉलम थर्ड कॉलम इज -3 7 and -4. -3 + 7 and -4. -3 and -4 is -7 and +7. -7 and +7 is 0. Then the sum of third column is also 0. Each row sum is 0. Each columns sum is 0. अब किसकी बात करनी है? डायगोनल की. किसकी बात करनी है? डायगोनल. डायगोनल क्या होता है? ऐसे होता है डायगोनल. दिस इज डायगोनल. दिस इज डायगोनल. एक इधर से होगा डायगोनल, ये डायगोनल. तो हमें क्या करना है? इनका सम करना है और इनका सम करना है. अगर इनका सम भी क्या आ जाए? 0 आ जाता है तो हमारे पास ये जो स्क्वायर होगा वो कैसा होगा? मैजिक स्क्वायर होगा. तो बात करेंगे हम किसकी? डायगोनल्स की. किसकी बात करने वाले हैं? डायगोनल्स की. डायगोनल में फर्स्ट डायगोनल की बात करते हैं. ये वाला डायगोनल
0 -2 एंड -4, 0 प्लस -2 प्लस -4, 0 -2 एंड -4। ठीक है भाई, यहाँ तो हो गया 0 -2 -4, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने बताया था आपको। तो 2 and 4 is 6, then our answer is -6, our answer is -6। तो हो रहा है क्या, यहाँ पे सब रोज तो कितनी आ रही है, 0 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या आ गया, -6 आ गया। यहाँ क्या आ गया, इसका सम कितना आ गया, -6। तो डायगोनल्स का सम सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट अ मैजिक स्क्वायर, नॉट अ मैजिक स्क्वायर। तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। इसी के अंदर एक सेकंड क्वेश्चन और है जो आपको करना है घर से, ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। तो मैं बना के बता देता हूँ कौन सा क्या है। इसका सेकंड पार्ट है वो आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है, सेकंड पार्ट में भी आपको इसी तरह से ईच रोज इज कॉलम एंड ईच डायगोनल का सम चेक करके बताना है दिस इज मैजिक स्क्वायर और नॉट। अगर मैजिक स्क्वायर है तो यस लिखना है, मैजिक स्क्वायर नहीं है तो नॉट लिखना है। ओके, डू इट। Dear students, now I explain क्वेश्चन नंबर 8। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। ओके, यू कैन कमेंट मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये आपको एक इक्वेशन बोल सकते हो, कंडीशन बोल सकते हो। ये कंडीशन आपको गिवन है, a ब्रैकेट माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b होता है ना। देखो भाई, a माइनस माइनस b, वेन एवर वी रिमूव द ब्रैकेट देन द माइनस माइनस इज ऑल मैक प्लस। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या मिलके बन जाएगा, प्लस। तो a प्लस बी, तो सही बता रहा है कि a प्लस बी। तो अब आपको क्या कह रहा है, इसको वेरीफाई कीजिए। किसके लिए, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। जो नीचे आपको a और b की वैल्यू गिवन है उसको इनके अंदर पुट करके क्या कीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए। तो देख लेते हैं भाई, कर लेते हैं अभी। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18। इक्वेशन इज a माइनस माइनस b is equals to a plus b. Whenever we put the value of a and b in this condition, then the value of sum of left hand side and sum of right hand side always equal, then this is verified. अगर अब हम इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट करेंगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सम इक्वल आता है तो हमारे पास ये क्या होगी, वेरीफाइड होगी। और अगर इक्वल नहीं आता है तो वेरीफाइड नहीं होगी। ओके, वैल्यू ऑफ a इज 21, पुट 21। वैल्यू ऑफ b इज 18, देन पुट 18। वैल्यू ऑफ a इज 21, वैल्यू ऑफ b इज 18। ओके, माइनस माइनस इज प्लस, देन 21 प्लस 18, इधर भी 21 प्लस 18, सेम सेम बन रहा है ना, 21 प्लस 18, 21 प्लस 18 कितना आ गया, 39 इज इक्वल टू 39। तो लिख देंगे अपन, यस दोनों सेम आ गया, तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हियर इज वैल्यू ऑफ a इज 118, वैल्यू ऑफ b इज 125। देन आवर इक्वेशन इज a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b। वैल्यू ऑफ a इज 118, वैल्यू ऑफ b इज 125। a की जगह 118 पुट कर दिया, b की जगह 125 पुट कर दिया। 118 प्लस 125। ओके, देखो तो माइनस माइनस तो क्या बन गया, प्लस बन गया। तो 118 प्लस 125, इधर भी आपके पास 118 प्लस 125, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ऐड कर लो, इसको ऐड करना चाहो तो कितना आएगा, 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13, 3 4 2, 243 एंड 243। ये भी क्या है,
हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड हो गया वेरीफाई। ऐसे कैसे, इसके अंदर दो ऑप्शन और है आपके पास, तो वो दोनों आपको घर से करके लाने, दिस इज योर होमवर्क। देन द थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड क्वेश्चन इज where value of A is 75 and value of B is 84, value of A is 28 and value of B is 11। ठीक है, ये आपको खुद वो करना है और बताना है कि हेंस वेरीफाइड है या नहीं है, वेरीफाइड है या नहीं है। टेक इट। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is use the sign of greater than, less than, equal to in the box to make sentence statements true। आपको क्या करना है, इन तीनों साइन का यूज़ करना है, इन तीनों साइन को क्या करना है, यूज़ करना है, जिससे ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ट्रू का मतलब सही हो जाए। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले वाले की। तो देखो इसके दो साइड है, बीच में आपको एक बॉक्स गिवन है, इधर एक राइट हैंड साइड है, इधर एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें, इसका ब्रैकेट रिमूव करें यहाँ से, तो बाहर क्या निकलेगा, -8। यहाँ से रिमूव करें ब्रैकेट को, तो प्लस माइनस क्या होता है, -8 और -4 कितना हो गया, -8 एंड -4 इज -12। ओके, नेक्स्ट इसका ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। -8 में से +4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा भाई, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। और मैंने आपको बताया था कि साइन हमेशा कौन से आता है, ग्रेटर नंबर के सामने वाला, बड़े वाले नंबर के सामने वाला। तो -8 में से 4 का अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, -4। हियर इज -12 एंड हियर इज -4। विच नंबर इज ग्रेटर देन, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर देन, इक्वल है नहीं दोनों, तो इस या तो ये वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। अब ध्यान क्या रखना है, ये वाला साइन कब लगाएंगे और ये वाला साइन कब लगाएंगे। ठीक है, जिस तरफ से इसका जो मुंह ओपन है, जिस तरह से ये ओपन हो रखा है, उसकी तरफ हमेशा क्या आता है, ग्रेटर नंबर आता है। तो इधर अगर अपन लिखेंगे 8 तो इधर छोटे नंबर आएगा, अगर इधर 8 लिखते हैं तो इधर क्या आएगा, छोटा नंबर आएगा। यानी कि जिस तरह से मुंह ओपन है वो वाला भाग, उसकी तरफ क्या आएगा, ग्रेटर नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा। अब बात करते हैं -12 और -4 की, कि -12 और -4 में से कौन बड़ा है। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे ये माइनस का साइन नहीं होता, अगर ये माइनस का साइन नहीं होता तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता कि -12 इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि 12 4 से क्या है, ग्रेटर देन है, बड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या लग गया, इनके सामने, दोनों के सामने क्या लग गया, माइनस। और जैसे ही माइनस लगता है तो साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो माइनस का बड़ा वाला नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। जितना बड़ा नंबर है, मान लो 100 है और एक तरफ क्या है, 50 है, तो अब तो ये 100 बड़ा है, 50 छोटा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के सामने माइनस लगा दूं तो 50 क्या, -50 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -100। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। तो यहाँ पे -12 है, यहाँ -4 है, तो -4 -12 से बड़ा है, और जिसकी तरफ बड़ा होता है तो वो वाला साइन आ जाता है। तो इस बॉक्स के अंदर कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, फिर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है आपके पास -3, ये रह गया -3, 7, ये प्लस का 7, ये प्लस का 19 है, तो प्लस माइनस कितना हो गया, -19, -19। ओके, नेक्स्ट -19 एंड -3 कितना हो गया भाई, -19 एंड -3 इज -22 प्लस 7, और कितना आ गया, 22 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और 22 माइनस का है तो आंसर क्या आएगा, -15। सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास है 15 -8 प्लस माइनस इज -9, 8 एंड 9 कितना हो गया भाई, -9 और -8 कितने हो गए, 16 17, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -2। हियर इज -15 एंड हियर इज -2, देन विच इज ग्रेटर देन, which is greater than, -2 is greater than -15। -2 क्या होगा, -2 से -15 से बड़ा होगा। अब सिमिलरली आपको ये तीनों क्वेश्चन भी क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसी तरह से
पहले इनको सॉल्व करना है, फिर लास्ट में जाके देखना है कि कौन सा रिजल्ट ग्रेटर देन है, कौन सा रिजल्ट लेस देन है। ओके, डू इट। यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो मैं इसको बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ और आप इसको अपने बुक में से देख लेना, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इन इट। एक वाटर टैंक है, ये एक वाटर टैंक बना हुआ है, इसके अंदर क्या बनी हुई है, स्टेप्स बनी हुई है। कितनी स्टेप्स बनी हुई है, 9 स्टेप्स बनी हुई है। कितनी स्टेप्स बनी हुई है, 9। यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसके आगे और आएगी, फिफ्थ आएगी, फिर इसके आगे 6 आएगी, ऐसे करके 9 स्टेप्स बनी हुई है। स्टेप्स का मतलब है सीढ़ियाँ। कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई है, 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब क्या है, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक मंकी है जो यहाँ सबसे ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है। एक मंकी यहाँ पे बैठा है, ठीक है भाई, मैं मंकी का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ऐसे आपको बता रहा हूँ। एक मंकी क्या बैठा है, यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप। वो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो 3 स्टेप नीचे जाता है। 3 स्टेप कहाँ जाता है, नीचे। यहाँ से आएगा फर्स्ट, ये फर्स्ट पे बैठा ना, सेकेंड और थर्ड यहाँ पे आ गया। 3 स्टेप कहाँ जाता है, नीचे जाता है। और फिर क्या कर रहा है, 2 स्टेप वापस ऊपर जाता है। 3 स्टेप जा रहा है तो 1 2 1 2 और 3। अब ये क्या कह रहा है, एक स्टेप वापस 2 बार वापस ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर वापस कहाँ जाएगा, 3 स्टेप कह रहा है ना, तो 3 स्टेप्स का मतलब यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर वापस जा रहा है, एक बार यहाँ आ गया, दूसरी बार में यहाँ आ गया। क्या कह रहा है, एक बार तो वो 3 स्टेप्स नीचे आता है, 3 स्टेप डाउन जाता है नीचे, फिर क्या करता है, 2 स्टेप्स वापस ऊपर चला जाता है। ऊपर चला जाता है मतलब क्या हो गया, -2, ठीक है। तो कितने स्टेप चढ़ा वो, फर्स्ट प्रोसेस में वो क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेस में वो 1 स्टेप चढ़ा है। कैसे, यहाँ बैठा था तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 जंप में वो यहाँ आ गया। फिर उसने वापस क्या किया, 2 जंप वापस ऊपर ले लिए, 1 2, तो वापस यहाँ आ गया। तो उसने क्या किया, यहाँ से कहाँ आया है, यहीं पे आया है, यानी कि 1 स्टेप आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, यानी कि वो वाटर लेवल तक, यानी कि 9th जो स्टडी है, 9th जो सीढ़ी है, 9th जो स्टेप है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे, ये पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जंप या फर्स्ट प्रोसेस में वो क्या कर रहा है, 1 सीढ़ी चढ़ रहा है। सेकंड जंप पे वो दूसरी सीढ़ी पे आएगा, थर्ड जंप पे वो 3 पे आएगा, फोर्थ पे 4 पे, 6 पे 6, 5 पे 5 सीढ़ी पे आ जाएगा। जब 6th करेगा तो 6 पे आ जाएगा, जब 7 करेगा तो 7th पे आ जाएगा। अब वो कहाँ आ गया है, 7th स्टेप पे आ गया, यहाँ पे है ना, फिर 7th 8th और 9th, यानी कि 7 बार जब उसने इस तरह का प्रोसेस किया तो वो 7th सीढ़ी पे आ गया। अब वो क्या करेगा, 3 जंप नीचे जाएगा, तो जब 3 जंप नीचे जाता 1 2 3, तो ये तो वाटर लेवल आ गया। क्या आ गया, वाटर लेवल आ गया। तो जब वो लास्ट जंप लगाने की कोशिश करेगा तो लास्ट में वो 3 तक नहीं जा पाएगा, कहाँ तक जाएगा, 2 तक ही जाएगा और 9th स्टेप पे आ जाएगा और उसकी क्या आ जाएगी, वाटर लेवल आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8th जंप। उसको कितनी जंप लगानी पड़ेगी, 8 जंप लगानी पड़ेगी। कितनी जंप लगानी पड़ेगी, 8 जंप लगानी पड़ेगी। समझ गए बच्चों। वापस देखो क्या कर रहा है, एक मंकी 3 बार तो नीचे आ रहा है, 3 जंप्स क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, नीचे आ रहा है। फिर वापस क्या कर रहा है, 2 जंप्स वापस ऊपर चला जाता है। तो एक बार ये जो प्रोसेस कर रहा है उसने क्या किया, 1 सीढ़ी नीचे आ गया, 1 स्टेप नीचे आ गया वो। नेक्स्ट में जब वो करेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा 4 5 3 4 और 5 पे, फिर वापस जाएगा तो 3 पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट पे वो कहाँ जाएगा, 2 पे, उसके नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, 3 पे, उसके नेक्स्ट पे कहाँ जाएगा, 4 पे, और ऐसे करते करते जब वो 7 प्रोसेस ऐसे ही करेगा तो वो 7th पे होगा। और जैसे ही वो 8th प्रोसेस में आएगा, जैसे ही वो क्या करेगा, 7th सीढ़ी से 7th स्टेप से आगे जाएगा तो 2 स्टेप में क्या आ जाएगा, वाटर लेवल आ जाएगा। फिर वो 8 स्टेप ही क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा। कितने स्टेप कंप्लीट करेगा, 8 स्टेप, यानी हाउ मेनी जंप्स, 8 जंप्स। कितने जंप्स लगाएगा वो, 8 जंप्स। ऐसे कैसे अगला क्वेश्चन है तो वो आपको खुद ही देख लेना है। तो ये इस तरह की एक एक्टिविटी है जो आपको क्या करनी है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की।
तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है।